क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बाहर की किसी भी घटना का आभास नहीं हुआ था। उन्हें केवल इतना याद था कि उनका पूरा शरीर, आत्मा मानो भीतर से चकनाचूर हो रहे थे। उन्हें स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उनकी चेतना धीरे धीरे अंधकार में डूबती जा रही थी, मानो मृत्यु बस एक कदम की दूरी पर उनका इंतजार कर रही हो। तभी एक चमत्कार हुआ। एक रहस्यमयी शीतल ऊर्जा उनके मस्तिष्क के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने लगी। जहां जहां उनका शरीर टूट रहा था, वहां वहां वह दिव्य ऊर्जा उसे पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाती चली गई। फिर वही शीतलता धीरे धीरे सुखद ऊष्मा में बदल गई। लेवल पार करने की हर बाधा एक एक करके समाप्त होने लगी। उनकी शक्ति बांध तोड़ती नदी की तरह उफन कर बहने लगी। और फिर बुम, एक धमाका हुआ और सारे बंदिशों को तोड़ती हुई उनकी शक्ति महाबली रैंक तक प्रवेश कर गई। उनकी हड्डियां, मांसपेशियां और आत्मा पहले की तुलना से लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। जब अंतिम रिचुअल आरंभ होने वाला था, तब प्रताप ने उसे रोक दिया। उन्होंने सोचा बाकी प्रक्रिया बाद में पूरी कर लूंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनकी नज़र पीछे पड़ी और अगला दृश्य देखकर उनका हृदय मानो थम सा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने दादाजी को कैसे बताए। तभी पास से किसी ने धीमी स्वर में कहा, वह आपको बचाने गया था और उसकी ये हालत हो गई। यह सुनकर प्रताप की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उनकी पलकों से आंसू बह निकले। मेरे लिए? उसने आगे एक भी शब्द उनके गले से नहीं निकला। उनके भीतर अपराध बोध का ऐसा तूफान उठ रहा था जो किसी भी महान योद्धा को भीतर से तोड़ सकता था। केशव तुरंत समझ गए कि यदि ये आत्मग्लानि और बढ़ी तो दादाजी खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, जो दादाजी को क्षय की ओर ले जाएगा। इसीलिए उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, दादाजी, आपने प्रपुत्र के बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उसने ये आपके लिए नहीं किया, उसने ये साम्राज्य के भविष्य के लिए किया है। अब यदि किसी को जवाब देना है तो उन शत्रुओं को दीजिए। प्रताप की आत्मग्लानि धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। फिर बिना कुछ कहे प्रताप वहां से गायब हो गए। उस दिन एक भी शत्रु जीवित अपने घर वापस नहीं लौटा। रीजान साम्राज्य की धरती शत्रुओं के रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ चीखें थी, लाशें थी और प्रतिशोध का ऐसा तांडव था कि पूरा रीजान साम्राज्य किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। लगभग 6 महीने बाद उस बालक ने पहली बार धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कक्ष में उपस्थित सब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी माँ, जो पूरे 6 महीने अपने आंसुओं को रोक कर बैठी थी, अब खुद को और नहीं रोक पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना बेटा, ऐसा काम फिर कभी मत करना, वरना माँ सचमुच बहुत नाराज हो जाएगी, बहुत नाराज हो जाएगी। कहते कहते उनकी आवाज़ फिर रोने में डूब गई। बालक ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। हल्की सी मुस्कान के साथ वह धीरे खराश भरी आवाज़ में बोला, माँ, मैं वापस आ गया हूँ ना माँ, अब तो रोना बंद कर दो। लेकिन उसकी माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माँ, अभी तो मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ हूँ। डांटना हो तो बाद में डांटना, जब मैं फिर से दौड़ने लगूंगा तब। अपने बेटे की ये बात सुनकर वह रोते रोते भी हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने उसके माथे पर प्यार से एक हल्की सी चपत लगाई। पागल, कोई अपनी माँ से ऐसी बात करता है क्या? तू जानता भी है इन 6 महीनों में मैंने कैसे जिया। हर सुबह तेरी सांसें गिनी है, हर रात एक ही दुआ करती रही कि अगली सुबह तेरी आंखें फिर से खुल जाए। उसी समय कक्ष का द्वार खुला और प्रताप धीरे धीरे भीतर आए। पिछले 6 महीनों में वह पहली बार अपने घर लौटे थे और सीधे अपने प्रपौत्र के पास गए। धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ क्षण तक पूरे कक्ष में सन्नाटा छाया रहा। फिर कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, मेरे लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी।
बच्चे ने बिना एक पल सोचे शांत स्वर में उत्तर दिया, आप रिजान साम्राज्य के पूर्व राजा है ना? एक योद्धा का सबसे पहला धर्म अपने राजा और अपने साम्राज्य की रक्षा करना होता है। मैंने बस वही किया। यदि साम्राज्य मुझसे मेरी जान भी मांगता तो मैं वो भी खुशी खुशी दे देता। मैंने अपने परदादा जी को नहीं बल्कि रिजान साम्राज्य के एक सुप्रीम लेवल के योद्धा को बचाया है। आप ही तो हमें सिखाते हैं, एक सच्चा योद्धा पहले अपने कर्तव्य की चिंता करता है, फिर अपने प्राणों की। मैंने भी बस वही किया है, प्रताप ने भारी मन से कहा। लेकिन तुम्हारा लेवल तो समाप्त हो गया। क्या होगा इस कहानी में आगे? और उस बच्चे का उत्तर क्या होगा? क्या वो आगे फिर से ताकतवर हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुप्रीम वॉरियर चैप्टर 1, सिर्फ और सिर्फ मिस्टिक फैंटेसी पर। धन्यवाद।